हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 4 के टॉपिक पेरेंटल एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरेंटल एटीट्यूड मीन्स माता पिता का दृष्टिकोण। ये हम चाइल्ड के कंसेप्ट में या एडोलेसेंट के कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि स्कूल एज के दौरान या स्कूली शिक्षा के दौरान पेरेंट्स का कैसा एटीट्यूड रहता है टूवर्ड्स द चाइल्ड। जो पेरेंट्स होते हैं इनका एटीट्यूड बेसिकली सपोर्टिंग, जो प्रेशर वाला और जो चिंता करने या टेंशन वाला जो एटीट्यूड रहता है ना, ये बच्चों के डिसीजंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और बेसिकली ये सारे निर्णय वो होते हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए लिए जाने वाले हैं, जैसे कि कैरियर चॉइस और कैरियर चॉइस से रिलेटेड पेरेंट्स का प्रेशर। तो ये एटीट्यूड बहुत ही बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। प्रेशर बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट वही करेंगे, इसलिए पेरेंट्स की हमेशा एक चॉइस रहती है या उनकी इच्छा रहती है कि बच्चा का जो जब कैरियर का चुनाव किया जाता है तो वो उसके अंदर भागीदारी दें या बच्चे उनकी पसंद के अकॉर्डिंग कैरियर का चुनाव करें। इसीलिए ऐसा होता है। कई बार इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे अपने मन की जो इच्छाएं होती है उन्हें अपने अंदर ही रख लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें हतोत्साहित कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं उनके डिसीजंस को, और वह चाहते हैं कि बच्चा उन्हीं की बात को माने। इसलिए बेसिकली जो पेरेंट्स की जो भूमिका होती है बच्चों के कैरियर चुनाव में या बच्चों की किसी भी गतिविधि से रिलेटेड, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और पेरेंट्स का एटीट्यूड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यह बच्चों की बहुत सारी गतिविधियों को प्रभावित भी करता है। जो पेरेंटल एटीट्यूड होता है ये एक बहुत ही मीनिंगफुल फैक्टर होता है बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। अगर पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो अच्छा होगा तो बच्चे का जो पर्सनालिटी डेवलप होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड ही अगर नेगेटिव है तो बच्चे की पर्सनालिटी में आपको कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी या नकारात्मकता देखने को मिल जाती है। जो पेरेंट्स के एटीट्यूड का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि बच्चों के फ्यूचर, उसके कैरियर के बारे में सोचना और महसूस करना कि क्या किया जाना चाहिए या बच्चे किस प्रकार से अपने काम को करेंगे। पेरेंट्स हमेशा अपना जो दृष्टिकोण होता है उसको अपनी सोसाइटी से अफेक्ट होने देते हैं, अर्थात सोसाइटल अफेक्ट जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रहता है उनके ऊपर, और ये बच्चों का जो शुरुआती समय होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। वैसे पेरेंट्स होते हैं या परिवार होता है बच्चों की शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन जो पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है ना वो कभी इन सब चीज़ों को लेकर के नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। अगर पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है तो बच्चों की एजुकेशन और स्कूलिंग को लेकर के वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे एक अच्छी एजुकेशन ऑप्ट करने में या कुछ चीज़ों को सीखने में अपने आप को रोक लेता है या बाउंड कर लेता है। बच्चे एक लिमिटेशन के अंदर आ जाते हैं। पेरेंट्स बच्चों का जो होमवर्क मिलता है या स्कूल वर्क जो बच्चों को दिया जाता है अगर उसके अंदर उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, एनकरेज नहीं करते हैं, ठीक है, तो बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम होता है ना वो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को पेरेंट्स अगर पॉजिटिव एटीट्यूड को रखें इस चीज़ के लिए तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे जो उनकी एकेडमिक जो स्किल्स होती है वो सुधरती है, और साथ साथ में जो एकेडमिक बच्चों का रिज़ल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और बच्चे एक अच्छा स्कोर करते हैं या अच्छी उपलब्धि लेते हैं। बेसिकली जो पेरेंट होते हैं या पेरेंटिंग होती है ना, इसमें बेसिकली पेरेंट्स को ही इन्वॉल्व किया जाता है, पेरेंट्स से ही संबंधित है। कभी कभी सिंगल पेरेंट होते हैं तो उनसे भी हो सकता है, और माता पिता दोनों हैं तो उसी से संबंधित होता है। जो पेरेंट्स होते हैं ये बच्चों की जो पैतृक भागीदारी का एक सूचकांक है या उसे बताता है। एक बच्चे के ऊपर अगर कम से कम बाउंडेशन होगी और बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, जैसे कि स्नेह या केयर का एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसको स्नेह या देखभाल दी जाती है, तो बच्चा अपनी सोसाइटी में, अपनी स्कूलिंग में, अपनी लाइफ में एक अच्छी चीज़ों को अचीव करता है या बेहतर अचीवमेंट्स लेकर के आता है, ठीक है। और अगर यही चीज़ बच्चों के लिए अगर अधिक प्रतिबंध वाला वातावरण रखा जाता है तो बच्चे जो होते हैं वो जो उनके अचीवमेंट्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं कंपैरेटिवली, कम प्रतिबंधात्मक
वातावरण वाले बच्चों के मुकाबले। अब अगर हम बात करें कि पेरेंट्स के एटीट्यूड की, तो हम इसमें 3 चीज़ों का डिस्कस करेंगे, सपोर्ट का, और जो एंग्जाइटी है, चिंता है, और प्रेशर, इन तीनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे समर्थन या सपोर्ट के बारे में। जो पेरेंट्स होते हैं ना, इनका सपोर्ट और पॉजिटिव सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। जब बच्चे स्कूलिंग के टाइम होते हैं, एजुकेशन ले रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर बच्चों को पेरेंट्स प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो बच्चों के जो अचीवमेंट्स होते हैं ना, उनकी लिस्ट बढ़ती जाती है। बच्चा जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन अगर पेरेंट्स इसी के विपरीत होते हैं, तो बच्चे खुद को बहुत ही असक्षम महसूस करता है कि उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है, या वो अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहा, वो कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है वो बच्चों के लिए बैकबोन का काम करता है। अगर हम एक इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग की बात करें, तो उसमें प्यार, स्नेह, बच्चों के लिए स्थिरता होना, उनको के लिए एडवोकेसी करना या नैतिक मार्गदर्शन देना होता है। बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना एक प्रभावी पालन पोषण या एक इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग है। बच्चों को बचपन में सिखाने मीन्स लर्निंग से हासिल करने या आनंद लेना, ये सुनिश्चित कराते हैं बच्चों को समाज में और उनके स्थानीय समुदाय में सकारात्मक योगदान देने को भी सुनिश्चित कराती है एक इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग। और यह सुनिश्चित कराती कि परिवार आर्थिक रूप से स्थिर हो। माता पिता का जो समर्थन होता है, ये जो बच्चों के लिए जो एडवाइस होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको लेकर के बहुत ही अधिक संरचना और गहन हस्तक्षेप कर सकता है। इसके लिए बच्चों के लिए कई सारी वर्कशॉप, सेमिनार्स, या फिर कई सारे जो एडवाइसेस होती है या कुछ मार्गदर्शन होते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के लिए कराए जा सकते हैं या बच्चों को उसमें शामिल किया जा सकता है। जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है ना, उसको बहुत भागों में विभक्त किया गया है। जहाँ पे बच्चों को पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे बच्चों का जो एजुकेशन का जो अभिविन्यास होता है वो बहुत ही उत्कृष्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, जब बच्चे घर से निकलते हैं, या बच्चों को घर से निकलना मतलब एजुकेशन के लिए, अपने अदर एजुकेशन के लिए जब बच्चा बाहर निकलता है ना, तो वो अपने करियर को ही देखता है कि उसको क्या क्या अचीव करना है और किस तरीके से अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करना है, पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है, या स्वयं के सपनों को पूरा करना है। इसमें जो पेरेंटिंग होती है उसके कई सारे स्टाइल्स हो सकते हैं, बहुत सारी शैलियाँ होती हैं। इस प्रकार से बच्चों के ऊपर पेरेंट्स अपना जो सपोर्ट रहता है वो दिखाते हैं। तो अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहली है बचाव की शैली। बचाव की शैली इस तरह की शैली एक निर्भरता संबंध विकसित करती है, मीन्स एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, जिसमें माता पिता अपनी मुख्य भूमिका अपने बच्चों को बचाने के रूप में मानते हैं। अर्थात माता पिता का ये सोचना होता है कि बच्चों को हर तरह से प्रोटेक्ट करो, हर तरह से उनको बचाओ। इस वजह से जो बच्चों की डिपेंडेंसी होती है अपने पेरेंट्स पर बढ़ जाती है, और बच्चा जो होता है ना, वो खुद से अपना काम करने में कभी भी आगे नहीं आता है, कभी इनिशिएटिव नहीं लेता है ऐसा बच्चा। अगली है सपोर्टिव स्टाइल। इस स्टाइल में ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट दिया जाता है, मीन्स बच्चों को तभी सपोर्ट दिया जाता है जब उनको एक्चुअली नीड होती है। पेरेंट्स यूजुअली बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, इंजॉय कराते हैं, खुश रखते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनको सुधार की ज़रूरत होती है तब उनको एडवाइस किया जाता है, अन्यथा जो बच्चा कर रहा है उसे करने दिया जाता है। अगली है प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल। इस शैली के लोग जो होते हैं वो दूसरों के व्यवहार के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, ठीक है, नियम और कानून विकसित करते हैं और दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। अर्थात अपने ही कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और लिमिटेशंस बनाते हैं, और बच्चों को कहा जाता है कि उनको यही फॉलो करना होता है। इस प्रकार की ये जो पेरेंटिंग होती है उसमें माता पिता बहुत ही ज़्यादा सलाह देते हैं, मीन्स हर बात के ऊपर अपनी एडवाइस होती है, और वे चाहते हैं कि बच्चा उन्हीं के एडवाइस पर काम करे। वे कभी भी बच्चों को ऑप्शनल एडवाइस नहीं देते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, या तुमको यही करना है, या यही करना चाहिए। अगली है सामान्य शैली, नॉर्मेटिव स्टाइल।
इस शैली के अंदर जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के व्यवहार के उचित मानदंडों को विकसित करने और उनको समझने में मदद करने में रुचि रखते हैं। अर्थात बच्चों के लिए कुछ मानदंड बनाते हैं और उन्हीं को समझने में उनकी मदद भी करते हैं कि कुछ मानदंड दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कैसे हैं, मीन्स कौन सी चीज़ ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी उनके लिए कम इम्पॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को हेल्प करते हैं। टास्क ऑब्सेसिव स्टाइल, इस पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, टेंशन में या एंग्जाइटी में रहते हैं। इस पेरेंटिंग वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की जो भावनात्मक ज़रूरतें होती है उनके प्रति असंवेदनशील होते हैं, उनको नहीं समझते हैं। जो बच्चों के इमोशंस होते हैं उनको नहीं समझते हैं, बस उनको ये है कि ये काम है, इसे करना है, अब तुम चाहे कैसे भी करो, चाहे तुम्हें पसंद है तो भी, चाहे तुम्हें नहीं पसंद है तो भी तुमको यही काम करना है। अगला है समस्या समाधान शैली। इस शैली में माता पिता समस्याओं को हल करने से चिंतित होते हैं, मीन्स उनके दिमाग में हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन को लेकर के ही चलता रहता है। माता पिता का ध्यान हमेशा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना है, उसको कैसे निपटाना है, इस प्रक्रिया के अंदर वे बच्चों की मदद लेते हैं और बच्चों को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। अगली है सॉकिंग स्टाइल। इस शैली के साथ अभिभावक अपने आप में एक नकारात्मक भावना रखते हैं और बेसिकली आप उस जो नेगेटिव इमोशन होता है, नेगेटिव जो भावना होती है, आप उसको नहीं पहचान पाओगे। इस प्रकार से जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों या परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं ना उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे कॉन्टरैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और उनसे समस्याओं के सामना करने के बजाय वो इस चीज़ से हमेशा नाराज़ रहते हैं कि उनका बताया हुआ काम नहीं हुआ है या उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। अगली है लचीली शैली। इस शैली में एक व्यक्ति रचनात्मक अनुकूलशीलता को दिखाता है और दूसरों को सिखाता है, दूसरों के विचारों को स्वीकार करता है और उनसे अपील करता है और इस तरह के बदलाव की आवश्यकता होने पर अपने दृष्टिकोण को बदलता है। मीन्स ये बहुत ही फ्लैक्सिबल होती है कि जहाँ पे जैसा चेंज रिक्वायर्ड होता है वैसा चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है बोहेमियन स्टाइल। बोहेमियन स्टाइल जो होता है इसमें जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं जैसा, ठीक है। और पेरेंट्स जो होते हैं ना उनके पास भी बहुत सारे उनके पास भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में जो चल रहा है ना उससे वो थोड़े से हटे हुए होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट के जो अभी होना चाहिए उसका नॉलेज उनको थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। अब वो नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत से ज़्यादा एंक्शस रहते हैं, ठीक है। और खुद के जो विचार होते हैं उनसे भी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इस प्रकार से पेरेंट चाहते तो हैं कुछ नया करना, लेकिन वो बच्चों को चाहते हैं कि वो बच्चे उनके साथ इन्वॉल्व होकर के उनके जो खुद के आइडियाज़ हैं, उनके मन की जो बातें हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करें। नेक्स्ट है अभिनव शैली। माता पिता नए दृष्टिकोणों के बारे में उत्साही होते हैं और दूसरों को अपने साथ ले जाते हैं, मीन्स नए दृष्टिकोण को भी अपनाते हैं और दूसरों के साथ मिलकर भी करते हैं। हालांकि वे एक विचार के पोषण के लिए पर्याप्त ध्यान देते हैं ताकि कोई भी कार्रवाई हो सके और प्रणाली में आंतरिक हो जाए। ऐसे लोग प्रवर्तक होते हैं, मीन्स इनोवेटर होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं इन लोगों के पास में कि हर बार कुछ नया करना है। बच्चों को भी एनकरेज करते हैं और खुद जब पेरेंट आगे बढ़ते हैं तो बच्चे भी एनकरेज होकर के उनके साथ आगे मूव करते हैं। अगली है आक्रामक शैली। आक्रामक अर्थात लड़ाकू टाइप के लोग। इस शैली की जो पेरेंटिंग होती है ना, इस टाइप की जो पेरेंटिंग होती है इसमें जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली लड़ाकू या आक्रामक व्यवहार वाले होते हैं। इस प्रकार के पेरेंट्स ना जो अपनी आक्रामकता होती है उसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं और उनके जो खुद के थॉट्स होते हैं, उनकी जो एडवाइसेस होती है उसके लिए वो बच्चों से लड़ झगड़ भी सकते हैं कि उनकी बात को ही माना जाए। अगली है संघर्ष शैली। माता पिता इस शैली के साथ होते हैं जो संघर्ष के लिए व्यक्तियों का सामना करने के बजाय समस्याओं का सामना करने के बारे में अधिक चिंतित होते हैं। ये लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बेसिकली ये प्रॉब्लम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये बहुत ही फ्रैंक होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, लेकिन साथ के साथ ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इनकी और टॉलरेंस भी होती है इनमें। ये दूसरों की भावनाओं का सम्मान भी करते हैं, दूसरों को समझते भी हैं। इस प्रकार के ये हमने पढ़ी थी पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेकंड प्रेशर के बारे में, पेरेंटिंग एटीट्यूड। दबाव मीन्स प्रेशर।
बच्चों पर हमेशा प्रेशर रहता है एकेडमिक अचीवमेंट्स को लेकर के, कि बच्चा अच्छे से अच्छा अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियों को हासिल करें। ये चीज़ बच्चों से शुरुआत से ही एक्सपेक्ट की जाती है कि बच्चा जब से स्कूल में एडमिशन लेता है ना, तब से बच्चे की जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही अच्छा रहे और निरंतर वो अच्छा ही आता जाए। लेकिन हर बच्चे की जो कैपेसिटी होती है, बच्चे का जो काम करने का तरीका होता है, उसकी जो लर्निंग होती है, हर बच्चे की डिफरेंट होती है। तो हर बच्चे का जो स्कोर होता है, एकेडमिक स्कोर, वो सभी का अलग अलग होता है। बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि अगर बच्चा एजुकेशन में बहुत ही एक्सीलेंट है तो वो अपने जीवन में भी बहुत ही अच्छी सफलता हासिल करेगा। ठीक है, कई पेरेंट्स का ऐसा मानना होता है कि बच्चा अगर इंजीनियरिंग ही कर ले, मेडिकल की पढ़ाई ही कर ले तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके अलावा बच्चे ने किसी भी प्रकार की पढ़ाई करी है, ठीक है, तो वो सारी व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। इसलिए पेरेंट्स हमेशा बच्चों को इसी टाइप की चीज़ों के अंदर धकेलते हैं या बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेशराइज़ करते हैं कि हाँ तुम यही करो, तुमको यही पढ़ाई करनी चाहिए। इस चक्कर के अंदर पेरेंट्स कभी भी बच्चों की जो रुचियाँ होती हैं, उनकी क्षमताएं होती हैं, उसको कभी भी नहीं समझते हैं और जो पेरेंट चाहते हैं उसी प्रकार की स्टडीज़ के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं। अब अगर इस प्रकार की एजुकेशन में बच्चों को डाला गया, बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कैसे अपना एकेडमिक स्कोर अच्छा करेगा या कैसे अचीवमेंट्स लेगा? तो यह बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं होता है। इस प्रकार से बहुत सारे रिसर्चेस में पाया गया है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं तो बच्चों का सेल्फ एस्टीम और जो बच्चों का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमेशा डाउन हो जाता है। बच्चे बेसिकली काफ़ी आपको लेथार्जिक मिलेंगे, ठीक है, और कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। उनको हमेशा लगेगा कि हमने हमारी मर्ज़ी से तो कुछ काम किया ही नहीं, हमने जो भी किया हमने सारा का सारा काम प्रेशर में किया है। इसलिए बच्चों की जो लर्निंग होती है, जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर भी ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है। जो पेरेंट्स का जो प्रेशर वाला एटीट्यूड होता है ना, ये कई अलग अलग प्रकार से पेरेंट्स दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स की अपेक्षा, कि वो बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि हाँ बच्चा इस प्रकार से पढ़ाई करे, ये पढ़ाई करे। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के माता पिता की चिंता, ठीक है। अब आप इस प्रेशर को अलग अलग प्रकार से बता सकते हो कि ये अपेक्षा भी हो सकती है, चिंता भी है। ये बच्चों की पढ़ाई के प्रति माता पिता का कैसा रवैया है, क्या एटीट्यूड है। बच्चों की पढ़ाई पर माता पिता का नियंत्रण, ये भी है एक प्रकार का प्रेशर, पर ये अलग प्रकार से दिखाया जाता है। या फिर बच्चों की पाठ्येतर गतिविधियों पर माता पिता का नियंत्रण, ठीक है। तो इस प्रकार से, इसके अलावा माता पिता अपने बच्चों की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी, एग्ज़ाम फेयर में भी बच्चों के साथ होती है। तो ये जो पेरेंटिंग प्रेशर है ना, ये अलग अलग प्रकार से बताया गया कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये है प्रेशर ही। चाहे बच्चों से अपेक्षा की जाए, चाहे बच्चों की चिंता की जाए, चाहे वो एटीट्यूड है, चाहे कंट्रोलिंग है, लेकिन है बच्चों पर प्रेशर ही। इस प्रकार से जो पेरेंट्स होते हैं ना, अनरियलिस्टिक अपेक्षाएं रखते हैं बच्चों से, ठीक है, और बच्चों के ऊपर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं और चाहते हैं कि बच्चा इस प्रकार के कंट्रोल में रहता हुआ अच्छी अचीवमेंट्स को प्राप्त करें। जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो माता पिता और बच्चे दोनों के मन के अंदर अवांछित तनाव या चिंता पैदा कर सकते हैं, जैसे कि धक्का लगाना मीन्स पेरेंट्स प्रेशराइज़ करते हैं, पेरेंट्स हमेशा फोर्स करते हैं, ठीक है, बच्चों को हमेशा धकेलते कि जाओ तुम ये करो, नहीं तुमको करना है, जाओ तुम ये करो। तो इस तरीके से अगर फोर्सफुली कराया जाता है, बच्चों को समाज की मांगों पर खरा उतरने के लिए मजबूर करना, कि सोसाइटी में हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी अगर तुम ये पढ़ाई नहीं करोगे, समाज में हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी अगर तुम ऐसा प्रोफेशन लोगे, समाज में हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी अगर तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। तो ये बच्चों के लिए और माता पिता के लिए चिंता का विषय होता है, हो सकता है। बच्चों से अवास्तविक अपेक्षाएं रखना कि जो पूरी हो ही नहीं सकती, आप ऐसे बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। माता पिता के रूप में हमारी क्षमता के माप के रूप में बच्चों के प्रदर्शन को लेना, ठीक है, अर्थात पेरेंट्स हमेशा खुद के साथ बच्चों को कंपेयर करते हैं कि हमने तो ऐसा किया था पर तुमने नहीं किया, या हम तो ऐसा कर सकते हैं पर तुम नहीं कर सकते हो। तो पेरेंट्स में और बच्चों के अंदर बहुत अंतर होता है, तो इस चीज़ को पेरेंट्स को समझना चाहिए।
कुछ ऐसे कदम या कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे जो इस प्रेशर को एक प्रेरणा का रूप दे सकता है। जैसे कि बच्चों को अगर पेरेंट्स प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। एक हेल्दी कम्युनिकेशन होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो भी वो एक अच्छे प्रेरणा के रूप में काम करेगा। सकारात्मक संचार, एक पॉजिटिव संचार रहे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। और प्रत्येक माता पिता के रिश्ते को अद्वितीय या अलग समझना, मीन्स हर पेरेंटिंग स्टाइल, हर पेरेंट दूसरे पेरेंट्स से अलग होते हैं, ठीक है। अपने बच्चों के साथ जो अपने पेरेंट्स का रिश्ता होता है वो दूसरे पेरेंट्स वैसा नहीं बना सकते हैं, अर्थात एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, स्वयं को अलग समझना चाहिए उनसे। बेसिकली जो प्रेशर के रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, पहला है परीक्षा तनाव, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी या टेंशन। परीक्षा जो होती है, एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें बेसिकली ग्रेड्स या नंबर्स मिलते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं या ये जो ग्रेड्स होती है ना, ये दिखाती है कि बच्चे ने कैसी पूरे साल भर मेहनत करी है या कैसा पूरे साल बच्चे ने अपना जो प्रदर्शन किया है, शैक्षिक प्रदर्शन किया है। जो पेरेंट्स होता है ना, वो सिर्फ बच्चों के अंक या ग्रेड्स या आधार पर ही प्रतिक्रिया दे देते हैं कि तुम्हारे तो मार्क्स अच्छे नहीं है, मीन्स तुमने पूरे साल नहीं पढ़ाई करी। ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी पर एंड में किसी वजह से अगर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बच्चे जो होते हैं ना, एग्ज़ाम आते ही बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अगर उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया तो उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे, उनके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया होगी। इस वजह से जो पेरेंट होते हैं और बच्चे होते हैं वो हमेशा तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और यह तनाव का मूड जो होता है ना, ये बच्चों को प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता है, बच्चों की लर्निंग जो होती है, बच्चों की समझ जो होती है, वो भी क्षीण हो जाती है। इसके अलावा बच्चों को ऐसा लगता है कि उसके साथ चीट हो रहा है, उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो ये फीलिंग भी बच्चों के मन में आ जाती है और बच्चा निराशा का सामना करता है, उसे ऐसी फीलिंग आने लगती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे ने जो भी पढ़ा है, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज़ को या किसी अचीवमेंट को नहीं ले पाया है, अचीव नहीं कर पाया, तो उसे समाज में ऐसा देखा जाता है कि वो उसमें क्षमता ही नहीं है वो कार्य करने की। तो इस प्रकार से जो बच्चा होता है वो डिस्करेज हो जाता है, ठीक है, और स्वयं को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, उसने तो ये अचीव कर लिया पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे में वो कैपेसिटी है ही नहीं इसलिए। और इस वजह से जो बच्चे होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट करने या रिस्क उठाने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते हैं। और इसलिए अधिकतर हम ये चीज़ भी देखते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों के लिए इतना बिजी स्केड्यूल प्रिपेयर कर देते हैं, तैयार कर देते हैं कि जैसे बच्चा स्कूल गया, सुबह स्कूल से आते ही बच्चों के लिए ट्यूशन के अलावा कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि म्यूज़िक हो गई है या बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या स्विमिंग है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब पूरे दिन से बच्चा थक चुका है, इन सब गतिविधियों के बाद में उसे स्कूल का होमवर्क भी करना है, उसको ट्यूशन का वर्क भी करना है, और अगर बच्चे का कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो इन सब की वजह से बच्चा जो होता है वो बहुत ही प्रेशराइज फील करता है, और कई बार वो पेरेंट्स के सामने बता भी नहीं पाता है, अपने प्रेशर को नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे या वो इसे अस्वीकृत कर देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे इस वजह से कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। कई बार जो इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट दिखे हुए बच्चे होते हैं, वो स्कूल में, हॉस्टल्स में या कॉलेज के अंदर कई बार एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एंड तक आते आते ही एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, और वो कभी भी किसी चीज़ का सामना करने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं, और वे हमेशा किसी साधन की तलाश करते रहते हैं कि जिसकी वजह से वो इस चीज़ से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से इनके इस चीज़ का सोल्यूशन आ जाए या उनको सोल्यूशन मिल जाए। अब बच्चों के अंदर ये सभी परिणाम होते हैं, वो असफलता और निराशाओं को निपटने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी एक अच्छी हैबिट डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है। तो माता पिता जो होते हैं वो बच्चों के अंदर इस चीज़ के लिए एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं, वे बच्चों को तैयार कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए। पेरेंट्स को हमेशा समझना चाहिए, जो बच्चों की 7 से 18 वर्ष की उम्र होती है, उसके अंदर जो बच्चों की जो टॉलरेंस पावर होती है वो, या टॉलरेंस का जो लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है।
वो ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाते और बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हैं। तो बच्चों को एनकरेज करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और थर्ड पेरेंटल एटीट्यूड है चिंता, एंग्जाइटी, टेंशन। जो माता पिता का व्यवहार होता है विशेष रूप से नियंत्रण या हम कंट्रोलिंग कह सकते हैं, ठीक है, स्नेह की कमी या किसी भी प्रकार की बार बार चिंता व्यक्त करते हैं, तो बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है ना उसको हिंडर करता है ये चीज़। जो इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग होती है ना वो तो बच्चों का जो मैच्योरिटी होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ढालते हैं, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पोषण करते हैं। लेकिन अगर जो पेरेंटिंग स्टाइल जो है अगर उसका वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चों में मैच्योरिटी भी सही तरीके से डेवलप नहीं होगी, ठीक है। वे उपयुक्त उदाहरण निर्धारित करते हैं, आयु उपयुक्त मानक प्रदान कर देते हैं बच्चों को, ठीक है। मीन्स पेरेंट्स खुद ही कुछ ऐसे लिमिट्स बना देते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे उन लिमिट्स को या जो वो उन्होंने जो मानदंड या मापदंड तैयार किए हैं बच्चों के लिए उन पे बच्चे खरे नहीं उतरे हैं, ठीक है। और हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जो इस प्रकार की लिमिटेशंस है उन्हीं के अंदर रहें और उन्हीं का पालन करें। अगर कभी बच्चे जैसे कि बच्चे बड़े हुए हैं अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ में या अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ में अगर वो बातचीत करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स हमेशा थोड़ा सा टेंशन फील करते हैं इस चीज़ के लिए कि कहीं बच्चे भटक ना जाए या कहीं बच्चे अपने लक्ष्य से ना भटक जाए या कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से वैसे पेरेंट्स की चिंता करना बहुत ही स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स इसी प्रकार से चिंता करते रहेंगे तो ये जो समस्या होती है वो बहुत ही व्यापक रूप ले लेती है, ठीक है। और बच्चे जो होते हैं ना उनमें मैच्योरिटी डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चे और माता पिता के बीच चिंता का क्या प्रभाव होता है हमारे समाज के अंदर, मतलब जो इस प्रकार की पेरेंटिंग होती है या जो ये बार बार चिंता दिखाई जाती है इसको बबल रैप पेरेंटिंग या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहा जाता है। मीन्स बच्चे को बहुत ही एक प्रोटेक्टिव शेल्टरिंग देना या बच्चे को एक कुकून प्रोवाइड कर देना या बच्चे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देना, यही होता है इस पेरेंटिंग के अंदर। हम बेसिकली देखते हैं मीन्स इसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा केयर दे दी जाती है बच्चों को, ठीक है। आप मीडिया के अंदर बेसिकली देखते होंगे कि बहुत सारे अपराध या प्राकृतिक आपदाओं या आतंकवादी हमलों या स्वास्थ्य महामारी इन सब की रिपोर्टिंग्स आती रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेरेंट्स के मन में हमेशा एक भय बना रहता है, एक खतरा बना हुआ रहता है कि कहीं उनके बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए पेरेंट्स जो होते हैं ये चिंताजनक व्यवहार की वजह से कई सारे प्रभाव दिखा देते हैं या बहुत सारे व्यवहार दिखाते हैं। इसमें बेसिक कुछ 4-5 व्यवहार है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला, ओवर प्रोटेक्शन। पेरेंट्स बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एक शील्ड दे देते हैं बच्चों को, ठीक है, ताकि बच्चे खुद को चोट ना पहुंचा सके, बच्चे उनके करीब ही रहें, हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। कहीं भी आए जाए तो वही पेरेंट है वही बच्चों को लेकर के आया जाए, या बच्चा कहीं पर भी जाए पेरेंट्स की परमिशन के साथ जाए या कुछ भी काम करें, पेरेंट्स हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इस प्रकार के व्यवहार की वजह से जो बच्चे होते हैं ना उनमें रिस्क की लेने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं कभी भी, हमेशा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। बच्चे कभी भी जो कोई भी अगर उन्होंने कुछ काम किया है इसकी वजह से जो अगर उसका कोई परिणाम भी है तो बच्चे कभी भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ना ये बच्चों की शिकायतें स्कूल में भी कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर उनको डांट फटकार लगाई जाती है तो बच्चा बहुत ही लो फील करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो फिर बच्चे को लगता है कि नहीं, हमेशा उसको पेरेंट्स की यही चीज़ माननी है या इसी लिमिटेशन को फॉलो करना है, या जो ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर है वो उनके लिए बिल्कुल सही है। तो बच्चे इस प्रकार का अनुभव करने लगते हैं। देखा जाए तो अगर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो कई बार उसके अंदर उनका एक प्रेम या चिंता छिपी हुई होती है, ठीक है। लेकिन इसे ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर प्रोटेक्शन के व्यवहार के द्वारा नहीं दिखाना चाहिए। इससे जो बच्चे होते हैं वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं खुद की, कभी भी खुद संबल या मजबूत नहीं बन पाते हैं, ठीक है, ना सामाजिक रूप से, ना कार्य के रूप से, ना सार्वभौमिक रूप से। ये बच्चे जब वयस्क हो जाता है ना तब भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और उनके लिए किसी भी काम को करना या जारी रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला है नियंत्रण पर, कंट्रोलिंग।
जो माता पिता के नियंत्रण होता है ना, वो बच्चों को उस क्षेत्र का प्रभार लेने से रोकते हैं, मीन्स वही किसी भी एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से उनको रोकते हैं, ठीक है। जिससे कि उनकी जो फ्रीडम होती है, जो स्वतंत्रता होती है, वो विकसित करनी होती है उनको, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। ये पेरेंटिंग दृष्टिकोण जो होता है ना, वो बच्चों और किशोरों के साथ अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा खुद को इंडिपेंडेंट और फ्रीडम में फील करना चाहता है, फ्रीडम चाहता होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, पेरेंट्स की कंट्रोलिंग, बच्चों का रिस्पॉन्स, क्योंकि बच्चे कुछ और ही चाहते हैं। इसलिए एक बच्चा अगर बच्चे को कंट्रोल करना है या बच्चे को कोई भी डिसीजन लेना, तो उसमें अब माता पिता अपना शामिल हो सकते हैं, उनको अपना टाइम दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है। और उनके साथ डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से उनको खुद को अपना टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए। बच्चे जब 12th स्टैंडर्ड में होते हैं या आगे प्रोफेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा उनको हेल्प करनी चाहिए कि किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना है, किस प्रकार के कोर्सेज़ को ऑप्ट करना चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो स्कूल हो, किस प्रकार के गेम्स खेलने चाहिए ताकि वो खुद स्ट्रांग बन सके। तो इस प्रकार से पेरेंट्स जब बच्चों को के साथ शामिल होते हैं उनके डिसीजंस में, तो बच्चे भी जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि उनको अपना काम करना है, उनको अगर कोई असाइनमेंट मिला तो उसको करना है। इस प्रकार से कई बार जो कंट्रोलिंग होती है ना, इसकी वजह से पेरेंट्स कुछ लिमिटेशंस बना देते हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि वो देखते हैं कि जैसे बच्चों के जो दोस्त हैं, दोस्ती में भी उनको विकल्प दिए जाते हैं कि तुमको इसके साथ दोस्ती करनी है, उसके साथ तुमको दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है। कई बार जब बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं तो पेरेंट्स उनको बार बार कॉल करके कंफर्म करता है कि क्या वो वहीं है, टेक्स्ट करके चेक करेंगे, लोकेशन चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बार देखने में आती है। अगर इस तरीके से बच्चों के साथ या बच्चों को ओवर कंट्रोलिंग में रखा जाता है, तो ये बच्चों के अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप कर सकता है या नेगेटिव बिहेवियर शो कर सकता है। तो बच्चे कई बार चीज़ें छिपाना शुरू कर देते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उनकी फ्रीडम जो होती है ना, उसमें हिंड्रेंस आने लगती है, इसलिए और बच्चे गलत काम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगला है मॉडलिंग का व्यवहार। जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को लेकर के हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन में या एंग्शियस होते ही हैं, एंग्जाइटी में रहते ही हैं। मतलब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जो चिंताएं होती हैं उनको मुंह से बोल करके बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने बिहेवियर से व्यक्त कर देते हैं, उनसे गुस्सा हो करके या किसी भी वजह से। तो ये जब शो करते हैं ना, तो वो बड़ा ही अजनबी तरीका हो सकता है पेरेंट्स का, बहुत चिड़चिड़ा या अजीब तरीके का हो सकता है। वो आई कांटेक्ट होने से बचाते हैं, फ़ोन कॉल से बचना शुरू कर देते हैं, या किसी भी प्रकार की सिचुएशन होती है उससे बचने लगते हैं, दूर चले जाते हैं, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें होने लगती तो बच्चे खुद भी समझ जाते हैं कि माता पिता उनकी वजह से चिंतित हैं, ठीक है, या इन बच्चों की वजह से पेरेंट्स को इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे भी इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को हमेशा अगर इस प्रकार की कोई भी टेंशन होती है तो खुद को ही सर्च करना चाहिए कि वो इसे कैसे दूर करें, और बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा इस प्रकार का एंग्जाइटी बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, पेरेंट्स को ही बच्चे फॉलो करते हैं। तो अगर पेरेंट्स का ऐसा एटीट्यूड रहेगा, ऐसा व्यवहार रहता है, तो बच्चा भी उसी को फॉलो करके उसी प्रकार का बनता जाता है। माता पिता की चिंता और बच्चे, जब माता पिता भावनात्मक समस्याओं का सामना करते हैं तो ये सब चीज़ें बच्चों को भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो इमोशनल इम्बैलेंस होगा तो बच्चे भी उसी चीज़ को देखेंगे, क्योंकि बच्चा भी उसी एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो ये बच्चों के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है, और इसकी वजह से जो माता पिता के साथ साथ जो बच्चे होते हैं ना, वो भी चिंता विकार से पीड़ित हो सकते हैं। तो बच्चे भी ये वाला बिहेवियर शो कर सकते हैं, बच्चे भी बड़े चिड़चिड़े से हो जाएंगे, अजीब सा बिहेवियर शो करने लगेंगे, रोने लगेंगे, इमोशनली इंस्टेबल हो जाएंगे, उनका कहीं मन नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के अंदर भी चेंजेस देखे जा सकते हैं। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को जो अपना दृष्टिकोण है, चाहे वो समर्थन से लेकर के है, दबाव का है या चिंता का है, तो इसको एक अच्छे तरीके से बच्चों के साथ में डील करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव
नहीं होना चाहिए बच्चों के को लेकर के, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे पेरेंट्स तो बच्चे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पाएंगे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।